सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज फिर हम आपके लिए एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। लेकिन आज की कहानी शिक्षाप्रद होने के साथ साथ सच्ची भी है, जिसे आप पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में ये बताया गया है कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक माँ बेटा रहते थे। माँ ने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की। बहू अपने साथ एक लड्डू गोपाल जी लेकर आई। लड्डू गोपाल जी लाई है तो बहुत अच्छी बात है, सब बहुत खुश थे। लेकिन शादी के कुछ दिन ही बीते थे कि अब बहू सुबह उठती, अपने लड्डू गोपाल जी के कार्यों में व्यस्त हो जाती। उसे घर के और किसी कार्य से कोई मतलब नहीं था, बस अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी, उनकी पूजा करनी और अपना भोजन बनाकर खा लेना, यही उसका रोज का कार्य था। बेचारी सास कुछ दिन तो ये सब देखती रही, चुपचाप घर में सारा काम करती रही। उसने कुछ भी ना कहा कि चलो बहू लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बहू का रवैया ना बदला। वह तो बस लड्डू गोपाल जी की सेवा करती और अपने धुन में मगन रहती। उसे घर के किसी कार्य से कोई मतलब नहीं था। उसका पति ये सब देखता तो वह अपनी पत्नी से कह भी देता कि थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो, तो वह साफ साफ कह देती, अरे दिखता नहीं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, बस लड्डू गोपाल जी की सेवा। हम ये नहीं कहते कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना गलत है, क्योंकि हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बल्कि यहाँ तक उनसे प्रेम करते हैं कि उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर का सारा कार्य छोड़कर, अपनी सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर बस भगवान की पूजा में लगे रहें। क्या भगवान इससे खुश होंगे? वो प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएं और उसके साथ साथ प्रभु की सेवा करें, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो हमारी जो पूजा भावना है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा तो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे फिर आपको दिन में थोड़ा सा ही समय लड्डू गोपाल जी को देना है। लेकिन अगर आप अपने बड़ों की सेवा कर रहे हो तो प्रभु ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, इस बात का खास ध्यान रखना है। लेकिन वो नादान बहू इस बात को नहीं जानती थी। बस वह तो रोज़ उठती, स्नान करती, लड्डू गोपाल जी को तैयार करती और उनका भोग बनाकर उन्हें खिलाती, खुद भी खा लेती। अब पति ऑफिस जाए, भूखा जाए, आकर खाना खाए ना खाए, सास बीमार है, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन सुबह सुबह बहू ऐसे रोज़ की तरह उठी और स्नान करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। काफ़ी समय बीत गया। उधर पति आवाज़ दे रहा था, अरे मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता ला दो। लेकिन नाश्ता कौन लाए? आज तो माँ भी नहीं उठी थी। बहू ने ये तक नहीं देखा कि माँ आज क्यों नहीं उठी। क्या बात है, वो तो मुझसे पहले जाग जाती हैं और घर का सारा काम भी कर लेती हैं। लेकिन उसे इस बात का ध्यान ही कहाँ था, वह तो घर की सारी जिम्मेदारियों को त्याग चुकी थी। उधर बेटे ने जब अपनी माँ को आवाज़ दी तो माँ कर्राती हुई बोली, हाँ बेटा, क्या बात है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा ये सुनकर जब कमरे में गया तो माँ बुखार से पूरी तरीके से तपी हुई थी। बेटे ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और अपनी माँ को दिखाया। डॉक्टर ने जब माँ का बुखार चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। माँ भट्टे की तरह से लग रही थी, लेकिन बहू को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
उस दिन बेटे को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा सुना दी और उसने उस समय भगवान को भी बुरा भला कह दिया, क्योंकि वह गुस्से में था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह अपनी माँ के प्रेम में क्या बोल रहा है। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और उसने घर छोड़ने की धमकी दे दी, यहाँ तक कि पुलिस में रिपोर्ट करने की भी धमकी दे दी कि तुम लोग मुझे सताते हो, मुझे मारते पीटते हो, मैं आज पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। पत्नी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। उधर माँ अपने बेटे को समझा रही है, बेटा तू मेरी वजह से बहू को कुछ मत कह, अपनी ज़िंदगी नर्क मत बना। मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, यहाँ से चली जाऊँगी, तुझे इसी के साथ तो रहना है। लेकिन बेटे ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया, माँ, जो औरत आज मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती, वो कल मेरा क्या रखेगी, अपने बच्चों का क्या रखेगी। भगवान ये तो नहीं कहते कि तुम हर वक्त बस मेरी ही पूजा करते रहो। अरे सबसे पहले जो उनके कर्तव्य हैं, कम से कम उन्हें तो निभाओ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी कार्य की अति मत करो। अगर हम गृहस्थ में हैं तो हमें पहले अपने परिवार को देखना है, उनकी जिम्मेदारियां लेकर उठाकर अच्छे से, उसके बाद हमें एकांत मन में अपने प्रभु का ध्यान करना है, उनका भजन करना है। हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और बहुत दिल से करते हैं। हमें लगता है अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद आज कुछ और ही होता। एक पल भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि हम उनके बिना हो सकते हैं। हमारे परिवार में मेरे बच्चों से लेकर मेरे सास ससुर पति सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मैं हर वक्त बस लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहूं, अपने परिवार पर ध्यान ना दूं, उनका खाना पीना, अपने माता पिता की सेवा करना सब कुछ भूल जाऊं, सब उन्हीं पे छोड़ दूं कि सारा काम तो यही कर लेगी, बस मैं तो प्रभु की सेवा करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु हमसे बहुत खुश होते हैं जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपने परिवार को लेकर चलते हैं और उसके साथ साथ अपने प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी उसी घर में बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं दिखाते हैं जो कि हमें कई बार अनुभव करा चुके हैं। तो भक्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, दिल से करो, मन से करो और अपने परिवार के सभी सदस्यों को उनकी जो अहमियत है उसे बताओ। लेकिन अपने परिवार को मत भूलो, उनकी भी सेवा और उनके कार्य टाइम से करते रहो। तो आपको आज की ये छोटी सी लेकिन सच्ची कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।